जब प्यार में किसी का दिल टूटता है तो अपने प्यार को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर जाता है। यूँ तो आपने टीवी इंडस्ट्री में कई पॉपुलर ब्रेकअप के बारे में सुना ही होगा, जिनमें से एक दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा का भी था। दोनों की लव स्टोरी से लेकर इनके ब्रेकअप तक की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरद से अलगाव ने दिव्यांका को अंधविश्वासी तक बना दिया था। दरअसल दिव्यांका त्रिपाठी ने जी टीवी के शो बनूं मैं तेरी दुल्हन से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस शो में दिव्यांका के को स्टार शरद मल्होत्रा ही थे। शो के दौरान ही दिव्यांका शरद को दिल दे बैठी थी। दिव्यांका और शरद ने करीब 8 सालों तक एक दूसरे को डेट किया था। इन दोनों की जोड़ी काफी पसंदीदा और मशहूर हुआ करती थी। लेकिन 8 साल के रिलेशन के बाद साल 2015 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। दोनों के अलग होने के बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि शरद दिव्यांका को धोखा दे रहे थे। शरद से ब्रेकअप के बाद दिव्यांका पूरी तरह से टूट चुकी थी। दिव्यांका एक बार राजीव खंडेलवाल के चैट शो जज्बात में शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने शरद के साथ ब्रेकअप को लेकर खुलकर बात भी की थी। दिव्यांका ने बताया था कि वो काफी समय से शरद को डेट कर रही थी। उन्हें विश्वास था कि रिलेशन अंत तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिव्यांका ने कहा था, मैंने शरद को दोबारा पाने के लिए हर चीज ट्राई की थी। मैं अंधविश्वास के लेवल तक चली गई थी। एक समय आया कि जब मुझे लगने लगा कि किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तो क्या ये प्यार है? अकेले रहना बेहतर है। मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन मुझे कुछ समय लगा। लेकिन एक वक्त आया जब दिव्यांका ने ब्रेकअप से उबरने की सोची। ब्रेकअप के बाद दिव्यांका ने टीवी शो ये है मोहब्बतें में काम किया। इस शो के सेट पर दिव्यांका की मुलाकात विवेक दहिया से हुई। दिव्यांका और विवेक ने अपनी वेडिंग में बताया था कि दोनों को उनके फैंस ने मिलवाया था। दोनों एक बार एक पार्टी में गए थे, जहाँ से एक ग्रुप फोटो में से फैंस ने दिव्यांका और विवेक की फोटो को क्रॉप करके विवेक नाम दिया। इसके बाद से ही इन दोनों के बीच में प्यार पनपने लगा। इसके बाद जुलाई 2016 में दोनों परिवार की रजामंदी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दिव्यांका और विवेक की शादी भोपाल में हुई थी, जिसमें टीवी के कई कलाकार भी शामिल हुए थे। इसके बाद दोनों का एक रिसेप्शन चंडीगढ़ में तो एक मुंबई में हुआ था। दिव्यांका और विवेक अब एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं और दोनों की जोड़ी भी फैंस को काफी पसंद आती है।